नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस में। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। हाल ही में खबरों में रही मारखोर है ए गिलहरी की प्रजाति, बी बकरी की प्रजाति, सी भेड़ की प्रजाति या डी गाय की प्रजाति। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी बकरी की प्रजाति। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया। मारखोर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में पाई जाने वाली एक बड़ी जंगली क्रैपा यानी बकरी की प्रजाति है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान, भारत का काराकोरम रेंज, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों और हिमालय में पाई जाती है। इसे IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है। हाल ही में किसने AI अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जो AI को विनियमित करने वाला पहला प्रमुख कानून है? इसके 4 विकल्प हैं। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूरोपीय संघ, सी आसियान या डी दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है बी यानी यूरोपीय संघ। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने AI अधिनियम को मंजूरी दी है, जो AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने वाला पहला प्रमुख कानून है। यह AI अनुप्रयोगों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली प्रणालियों पर सख्त नियम लागू करेगा और इसका पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के मुताबिक भारत में डॉल्फिन की कितनी संख्या है? ए 6000, बी 5000, सी 4000 या डी 3000। इसका सही जवाब है सी यानी 4000। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन है। इनमें से 2000 से अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चंबल नदी में पाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है कि 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को RBI ने कितना लाभांश दिया है? ए 2.11 लाख करोड़ रुपए, बी 3.05 लाख करोड़ रुपए, सी 1.56 लाख करोड़ रुपए या डी 2.46 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ए यानी 2.11 लाख करोड़ रुपए। समझिएगा कि 22 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? ए 10,300 करोड़ रुपए, बी 15,100 करोड़ रुपए, सी 12,400 करोड़ रुपए या डी 10,500 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ए यानी 10,300 करोड़ रुपए। समझिएगा कि मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी थी। यह भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 है, हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? ए ओमान, बी उज्बेकिस्तान, सी मलेशिया या डी जॉर्डन। इसका सही जवाब है सी यानी मलेशिया। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? ए 1975, बी 1981, सी 1985 या डी 1988। इसका सही जवाब है डी 1988। समझिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी NLM की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 मई 1988 को की गई थी, जिसका उद्देश्य गैर साक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करके देश में निरक्षरता को मिटाना था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रश्न क्रमांक 8 है कि हाल ही में खबरों में रहा भविष्य पोर्टल किस एक से संबंधित है? ए श्रम सुविधा ट्रैकिंग प्रणाली, बी साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, सी महिला हेतु शिकायत निवारण प्रणाली या डी ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग। इसका सही जवाब है डी ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग। ध्यान दीजिएगा कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा भविष्य नामक एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करती है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 है, पालियार जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गोवा या डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है बी यानी तमिलनाडु। समझिएगा कि पालियार जनजाति भारत में तमिलनाडु के मदुरई, तंजावुर, पुदुकोट्टई, तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर जिलों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के हमारे इस अंतिम प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 10 की, जो है कि हाल ही में किसने साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऋण देने वाले ऐप से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी डिजिटा की स्थापना करने की घोषणा की है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी एसबीआई। इसका सही जवाब है सी भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऋण देने वाले ऐप से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी डिजिटा की स्थापना करने की घोषणा की है। ये एजेंसी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सत्यापन करेगी और सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखेगी।